ढक दी इनू तो मम्मी नू कह दी ना तत्ती वाली है, ठीक है, तत्ती वाली है, हौली लेके जाई। हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो ये है शाम का टाइम और पहले मैंने दाल चढ़ा दी थी और जैसे कि वो बहुत गर्म थी तो फटाफटी मैं जो रोटियां हैं वो सेक लूँगी। उससे पहले जो चटनी थी वो बनी हुई थी तो मुझे लगा इसको गर्म कर देती हूँ और जो घी है वो भी पिघल जाएगा। फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत टाइम ले लेगी, क्यों ना मैं इसको आधे मतलब आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ ताकि आधी अब यूज़ हो जाएगी और बाकी की रख दूँगी फ्रिज में। और सुबह सुबह ना इजी भी होता है, अगर बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ और ना बने तो रोटी और इसके साथ ले जाते हैं। तो फिर मैंने ऐसे किया और ये बहुत गर्म हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी उठा लिया। मैं मन में बोल रही कि मैं भी ना तुम्हें उठा कर ही रहूँगी, मैं कोई कपड़ा नहीं लूँगी तुम्हें उठाने के लिए। तो दाल भी मैंने कटोरी में निकाल ली है। तो अब मैं चली जाऊँगी इनको जो रोटी है वो देने के लिए। और मेरा तो बुरा हाल है यार, मुझसे तो खाना ही नहीं खाया जाता अच्छे से। जो भी मेडिसिन ले रही हूँ पता नहीं, एक ना राख होती है जो तवे की, शायद आप सबने भी सुना होगा। तो ये मैं आपसे पूछ रही थी कि आप सब भी खा लीजिए खाना रात का। तो ना वो राख होती है तवे की या किसी भी बर्तन की, अगर वो वहाँ पर लगा लेना जहाँ पर छाला हुआ है तो एकदम तो बहुत जलन होती है, लेकिन फिर वो ठीक हो जाता है। और मैं लगाने को तो लगा लूँ लेकिन डरती हूँ, उससे जलन बहुत भयानक होती है। लेकिन और तो कुछ नहीं है, ये गर्मी की वजह से ही है शायद। और बस ठीक हो जाएगा जब इसको होना होगा। तो यहाँ पर मैं इनको जो रोटी थी वो देकर आ गई हूँ और फटाफट से मैं देकर आती रही हूँ ताकि गरम गरम सभी खा लें। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और ये है सुबह का टाइम। यहाँ पर ना मुझे हर जगह मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही थी और ये जो ब्राउन कलर के रहते हैं ना, कोई भी ये कलर हो, अलमीरा हो, कुछ भी हो, तो डस्ट एकदम से ऊपर आती है और इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ डेली। और सुबह उठती हूँ वापस से वही सब मिट्टी मिट्टी। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारा जो रूम है ना बिल्कुल बंद है, ना उसमें विंडो है, कुछ नहीं है, और जो डोर है वो भी बंद रहता है, फिर भी इतनी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो इसको मैं अच्छे से कर दूंगी साफ़ ताकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। जो भी मिरर है ना, इसमें थोड़ा सा भी अगर दाग रहता है ना हमारे हाथ का, वो भी बहुत बुरा दिखाई देता है। तो ये फ्लावर भी मैंने 2-3 दिन हो गए उस दिन साफ़ किया था वापस से, फिर बस डस्ट पड़ी हुई थी तो इसको भी मैंने जितना मुझसे हो पाया मैंने साफ़ कर दिया था। जब मैंने इसको खोला ना तो इसके नीचे रेत थी और वो वरना यहीं पर पूरी बिखर जाती, फिर मैंने इसको वापस से वैसे ही अटैच कर दिया था। फिर मुझे मेरी मेडिसिन दिख गई, मुझे लगा चलो क्या पता, रात भी ली थी मैंने, क्या पता ठीक हो जाए। तो मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ, बस मैंने निकाल कर रख दी थी। और मेरी आँख में ना यहाँ पर पता नहीं क्या चला गया था और बहुत जलन होने लगी थी। और ये देखिए, और ये ना जो कैप्सूल है ये मुझे लगता है ठंडा जो रहता है ना, जो गर्मी है वो बाहर निकालता है, तो शायद ये वही था। लेकिन जो मैं बोल रही थी कल वाली वीडियो में वो नहीं था ये। तो सुबह मैंने बस उठ गई थी मैं 6:30 के करीब, फिर बच्चों का टिफ़िन खाना इनका फिर मैं बनाकर फिर मैंने भी खा लिया था, क्योंकि मैंने मेडिसिन लेनी थी, वरना मैं नहीं खाती हूँ दोपहर से पहले खाना, पानी ज़रूर पीती हूँ। तो बस फिर मैं लग गई थी अपनी, जो यहाँ पर मुझे बहुत कड़वी लग रही थी तो इसीलिए मेरा फेस ऐसे था। वो सब साफ़ हो गया था, फिर मुझे इस पर बहुत ज़्यादा जो मैसी मैसी दिख रहा था, कभी कुछ रख देते हैं कभी कुछ रख देते हैं, तो मुझे लगा इसको भी साफ़ करती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ। और ये ना मेरी एक डायरी है
जो मैं लिख रही हूँ शुरू से लेकर जब से बचपन से मुझे जो जो चीज़ें याद है पूरी की पूरी, और यही देख रही थी, मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने इतनी कंप्लीट कर रही है। अभी मैं अपने बचपन में ही हूँ उस डायरी में। तो जी फिर ये था थिनर, जो कि नेल रिमूवर वाला नहीं था, ये दूसरा होता है जो मुझे लगता है लकड़ी में यूज़ करते हैं। तो ये इजी रहता है दूसरे वाले से, वो ना फटाफट से जो नेल पॉलिश है वो उतारता नहीं है। और ये 1 मिनट में ही, एक दिन तो ना इसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। ये मेरी चप्पल पर गिर गया और जो चप्पल का पूरा प्रिंट था ना पूरा निकल गया। और मैंने देखा कि इसका जो इसमें इतने सुंदर फ्लावर थे वो कहाँ गए। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये मैंने रखा हुआ है, वैसे ही मेरे पास रहता है ये। तो ये बच्चों का बेड है, मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी अच्छे से। चादर है उसको समेट दूंगी। और थोड़ी बहुत डस्ट है जो हो जाती है, बच्चे कभी कभी चप्पल नहीं पहनते हैं। वैसे मैंने इनको आदत लगाई हुई है कि चप्पल पहननी ही है। वैसे ये ऐसे नहीं करते हैं लेकिन फिर भी डस्ट होती है थोड़ी बहुत तो। और ये रुई वाला गद्दा है, इसमें तो अगर ना आप जितनी मर्जी हम ध्यान रख लें फिर भी जो डस्ट है वो आ जाती है। और बस मैं इसको भी सेट कर दिया और बेड को भी सेट कर दिया था। तो घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन साफ सुथरा हो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो ना ये मेरे पास एक क्रीम रखी हुई थी, ये 2020 में ख़रीदी थी मैंने। और तब शादी थी, तब मैं वही चेक कर रही थी कि ये अभी भी जो इसकी डेट है वो निकली नहीं है। ये 2024 में जाकर कहीं एक्सपायर होगी। ये बहुत बिल्कुल इसका जो टेक्सचर था ना वो स्मूथ एंड बिल्कुल सॉफ्ट था। और ये मेरी क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ना इस पर जो ग्रीन कलर का जो मार्क रहता है ना, ये मैं ज़रूर चेक करती हूँ क्योंकि ये वेगन होता है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हमें सूट ना करे। तो उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को रख कर फिर मुझे ये भी साफ़ करना था। इसके ना नीचे बहुत सारे कागज़ रखे हुए थे जो ज़रूरी होते हैं, मैं ऐसे रख देती हूँ जहाँ के ईज़िली मिल जाए हमें। तो बहुत डस्ट हो गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था। साइड में तो मैं साफ़ कर देती हूँ लेकिन अच्छे से नहीं किया था, तो मुझे लगा चलो अब इसको भी सेट कर ही देती हूँ। जी मेरे पास ना एक जो रहती है ना बॉटल, जो प्रेशर वाली रहती है वो थी, लेकिन उसमें ना दीमक वाली दवाई रखती थी इन्होंने। तो मैं ये रूम फ्रेशनर लेकर आ गई थी, इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैंने सोचा चलो इससे ही थोड़ा बहुत तो साफ़ करना है, तो गीला हो जाएगा तो अच्छे से जो मिट्टी है वो साफ़ हो जाएगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें जो खुशबू है ना ऑसम ऑसम आती है, बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे ऐसी चीज़ें। तो बस अच्छे से कर दूंगी साफ़। और जो इसके कवर थे वो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, ये गंदे नहीं थे। मिट्टी ज़रूर रहती है, डस्ट उड़ जाती है, कभी झाड़ू लगता है तब उड़ जाती है, जब फ़ैन की वजह से भी हो जाती है। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। जो भी ज़रूरी जो भी मैंने कागज़ रखे हुए थे वापस से यही जगह पर रखते हैं, क्योंकि वो बच्चों के स्कूल के कुछ थे और फिर वो ईज़िली मिल जाते हैं, वरना मुझे बहुत ढूंढना पड़ता है उनको। तो बच्चों का आज था हाफ डे और ये जल्दी आ गए थे, 11 के करीब टाइम था। तो मुझे लगा चलो मैं फटाफट से जो सब्ज़ी है वो बना देती हूँ, शिमला मिर्च और आलू की। और मेरी छोटी बेटी को ये बहुत अच्छी लगती है, तो काफ़ी टाइम के बाद बना रहे हैं क्योंकि बस मन ही नहीं किया था इसको बनाने का। पता नहीं ये कैसी सब्जी होती है, टेस्टी तो बड़ी बनती है बट इसमें ना सीने में बहुत जलन होने लगती है और इसका कोई वो नहीं होता, लेकिन खाने में ये बहुत अच्छी बनती है।
तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी सब्जियाँ और इसको कट कर दूँगी कट, और बाद में फिर मुझे जो रोटियाँ थी वो बनानी थी। लेकिन सब्जी तो बना ली थी, रोटी हम खा नहीं पाए क्योंकि जो गेहूँ थे ना वो रात के टाइम ही पिसवाने के लिए गए थे, लेकिन वो अभी घर पर आए नहीं थे, मतलब आटा बनकर नहीं आया था। तो फिर मैंने बच्चों के लिए कुछ और बना दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे चल जाता है। तो इसको मैं कर दूंगी अपने हिसाब से कट, कभी मोटे कभी बारीक, लेकिन मुझे मोटे मोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, वो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो बैठे हुए थे और एक पिक्चर चली हुई थी वो देख रहे थे हम। कभी कभी ना हंगामा पिक्चर आजकल बड़ी चलती रहती है, वो मुझे बड़ी पसंद है सच्ची। और फिर मैं आ गई थी किचन में और जो सब्जी थी इसको कर लूँगी वॉश अच्छे से। तो अपने हिसाब से जो मुझे ऑयल था वो मैंने ले लिया था। बस अब इसको गर्म होने दूंगी, और ज़्यादा ही गर्म हो जाता है ना तो फिर मैं गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्योंकि जो छींटे हैं ना वो वापस अपने फेस पर आने लगती है, और एक दो बार मेरे साथ हो गया है, मैं बहुत डरती हूँ। तो मैं बंद करके अंदर चली गई थी ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। रिफाइंड की एक बात अच्छी होती है कि उसको ना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें खाना टेस्टी भी नहीं बनता है। तो ये मस्टर्ड ऑयल अच्छा तो होता है, लेकिन जब हम इसको पकाते हैं तो बस इसका धुआं धुआं हो जाता है, जो अच्छा नहीं होता। तो फिर मैं वापस आ गई थी 5 मिनट के करीब, और यहाँ पर देखा तो हल्का सा ऑयल गर्म था, लेकिन इतना चल जाता है। अगर मैं डालती भी हूँ ना तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो इसको करूँगी अच्छे से मिक्स, और जो मसाले रहते हैं ना मैं इसी टाइम पर ऐड कर देती हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने पहली बार शिमला मिर्च बनाई थी तो मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। वो ये थी कि मैंने आलू ना बड़े मोटे मोटे कट कर दिए थे, और ये शिमला मिर्च जल्दी बन जाती है और वो कच्चे रह गए थे। लेकिन गलतियों से मुझे सीखना बड़ा अच्छा लगता है। आज अगर मैं अच्छी सब्जी बना लेती हूँ ना तो वो मैं अपनी उस मिस्टेक की वजह से ही बना लेती हूँ। फिर मुझे समझ में आ गया था कि जी मुझे ना आलू बारीक कट करने हैं, जब पहले फ्राई करने हैं जब बारीक कट करने हैं। तो आप लोग भी बनाते होंगे, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो यहाँ पर जो मसाले थे, बेसिक मसाले जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो मैंने कर दिए हैं इसमें ऐड। और अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, फुल आंच रखी हुई है मैंने, ताकि जो हल्का फुल्का जो पानी है ना, क्योंकि सब्ज़ी धुली थी, वो जल जाए। बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ये सब्ज़ी। और फिर बस 10-15 मिनट के बाद इसका लुक देखिए और बताना कैसी लगी है। बहुत दिखने में बहुत सुंदर सी, लेकिन हमने खाई ही नहीं थी, और बहुत प्यारी लग रही थी। आलू का कलर बड़ा प्यारा आया था, निखर कर आया था, क्योंकि ये हल्के से ना मैंने अच्छे से, मतलब जो कढ़ाई का तला रहता है ना उस पर चिपका दिए थे, ताकि ये दिखने में अच्छे लगे। जले नहीं थे, लेकिन इसका जो कलर था वो रेड हो गया था। तो बच्चों के लिए, अपने लिए फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो मिलूंगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।